बीते 8 जुलाई को इंदिरानगर के सेक्टर 25 बिजली उपकेंद्र स्थित जनसेवा केंद्र में कैशियर से गन पॉइंट पर 3.50 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया था। आज मामले में बुधवार को क्राइम ब्रांच और गाजीपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों प्रयागराज के घूमनगंज निवासी इंद्रजीत ओझा उर्फ छोटू 33 वर्ष और बलरामपुर के तुलसीपुर निवासी मो आसिफ उर्फ आर्यन 29 को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से पुलिस ने 217,900 रुपये, 1.32 बोर की पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ऑनलाइन गेमिंग सट्टा का शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। डीसीपी नॉर्थ SM कासिम आब्दी ने बताया कि जनसेवा केंद्र में लूटपाट के बाद सर्विलांस, गाजीपुर थाना समेत कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ में लग गई थीं। बुधवार को इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ कल्याणपुर अपार्टमेंट के पास थे। तभी टीम को सूचना मिली कि लूटपाट के आरोपी जंगल रोड के किनारे से आयुर्वेद संस्थान की तरफ आ रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 युवक स्कूटी से आते दिखे, पर पुलिस को देखते ही उन्होंने भागने का प्रयास किया। थोड़ी ही दूर पर आरोपी पकड़े गए। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। 1 महीने से कर रहे थे रेकी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें नशे की लत है और इसको पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। ये भी सामने आया कि आरोपी आसिफ पिछले 1 महीने से लूटपाट के लिए रेकी कर रहा था। उसने बिजली घर के आसपास CCTV कैमरे से लेकर भागने के रास्ते को चिन्हित कर लिया था। आरोपियों ने ये भी बताया कि वे ऑनलाइन गेमिंग भी करते हैं, जिसमें वे काफी रुपये गंवा चुके हैं। बिहार के शख्स से मिली पिस्टल। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आसिफ को पिस्टल बिहार के एक शख्स ने दी थी। पुलिस अब पिस्टल मुहैया कराने वाले आरोपी की पहचान करने में जुट गई है। आरोपी आसिफ पर बाराबंकी, बलरामपुर, अंबेडकर नगर में 10 केस और आरोपी इंद्रजीत पर प्रयागराज और फतेहपुर के अलग अलग थानों में 7 केस दर्ज हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है कि उन्होंने इसके अलावा यहां पर कोई और तो लूटपाट की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। 8 जुलाई को सेक्टर 25 बिजली उपकेंद्र स्थित जनसेवा केंद्र में हेलमेट पहने 2 युवक गन पॉइंट पर 3.50 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस बयान में कैशियर राजेश चौरसिया ने बताया था कि वह पिछले काफी समय से यहां काम कर रहा है। ऑफिस बंद करने का समय हो रहा था, तभी 2 युवक उनके पास आ गए। दोनों ने हेलमेट पहना था। इस दौरान एक ने पिस्टल तानी और दूसरे ने लूटपाट की। वारदात के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की थी। लखनऊ क्राइम ब्रांच टीम, DCP उत्तरी की क्राइम टीम व थाना गाजीपुर की क्राइम टीम और पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करके CCTV फुटेज व मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से दोनों लुटेरे को ढूंढ निकाला। थाना गाजीपुर के अंतरिक्ष प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर भरत पाठक, अजीत कुमार, राम धीरज यादव, नितिन कुमार, कुलदीप बालियान, अक्षय कुमार, हेड कांस्टेबल बालकोश यादव, सोमल पासवान, तेजतर्रार कांस्टेबल दलवीर नासा की सूझबूझ व कड़ी मेहनत से लूट का खुलासा हुआ। समीर नकवी की रिपोर्ट। शुरू करिए सर। जब लग गया था बताना। सेट कर लो, सेट कर लो। शुरू करिए सर, शुरू करिए। स्टार्ट करें। हाँ ओके, चलिए शुरू करिए सर। रोल है, रोल है। वैसे बोलो जरा दोबारा बना ठीक है। रोल रोल। सर, ये गाजीपुर पुलिस ने लूट का खुलासा किया, क्या है मामला पूरा बता। 8 जुलाई को थाना गाजीपुर के सेक्टर 25 में एक पावर हाउस में जिंदा केंद्र था, वहाँ से लूट हुई थी। लगभग 3.5 लाख की लूट हुई थी। 2 अज्ञात बदमाश ने इस लूट को अंजाम दिया था। तत्काल प्रभाव से पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंचती है और सर्विलांस की टीम और मैनुअल और जो हमारी जो क्राइम ब्रांच है और जो थाने की जो टीम है लगातार तभी से लगी हुई थी घटना के अनावरण के लिए। आज घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इन दोनों व्यक्तियों का नाम है आसिफ खान उर्फ चाइना
जो कि तुलसीपुर जनपद बलरामपुर का रहने वाला है। और जो दूसरा व्यक्ति है इसका नाम है इंद्रजीत ओझा, जो कि थाना क्षेत्र धूमनगंज जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। जब इनको हिरासत में लिया गया, जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इकबाल जुर्म किया और पूरी घटना को जिस क्रम में इन्होंने किया था उस घटना को इन्होंने पूरा बताया। और जिस तरीके से इन्होंने घटना किया था वो सारी चीज़ें जब पूछताछ में आई तो पता चला कि ये दोनों नशे के आदी हैं और ये दोनों एक दूसरे से पूर्व में भी परिचित थे। इन लोगों ने प्रॉपर पहले रेकी किया। ये जो आसिफ है ये बिल भरने के बाद एक बार पहले भी उस बिलिंग काउंटर पे एक बार पहले भी गया था, लगभग 1 महीना पहले, और लगातार ये नज़र बनाए हुए था, वॉच रखता था कि कितने कस्टमर्स होते हैं, किस टाइम लीन पीरियड होता है जिस समय कस्टमर कम होते हैं, एंट्री किधर से ली जा सकती है, एक्सेस किधर से है, सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है। तमाम चीज़ों को इसने प्रॉपर एनालाइज किया और उसके बाद फिर इन लोगों ने इस घटना को पारित करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए। इसके जो पुलिस को जो घटना में जो प्रयुक्त स्कूटी थी जिससे लोग गए थे, स्कूटी भी पुलिस ने बरामद किया है, प्लस इनके पास से एक 32 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घटना में जो प्रयुक्त हेलमेट था वो बरामद किया गया है, जो बैग था वो बरामद किया और टोटल 2,17,900 रुपये जो है वो पुलिस ने इनके पास से बरामद किए हैं, जो कि घटना से इन्होंने अर्जित किए थे। घटना कारित करने के बाद जो इन्होंने लूटा था उससे इन्होंने कमाए थे, वो पैसे पुलिस ने रिकवर किया है। ये दोनों ही एक शातिर किस्म के अपराधी हैं, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये आसिफ जो है ये पूर्व में इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं अलग अलग थानों में, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। तुलसीपुर का ये हिस्ट्री शीटर भी है। जो दूसरा अभियुक्त है इंद्रजीत ओझा, इसके विरुद्ध भी संगीन धाराओं में पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद में, फतेहपुर में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में। ये सभी पूर्व में भी कई बार ये लोग जेल जा चुके हैं। जिस पुलिस टीम ने अथक प्रयास के बाद इनकी गिरफ्तारी किया है, इनके उस सावर्धन हेतु 25,000 का इनको नगद पुरस्कार हमारी ओर से दिया जाता है। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए हम लोग जो पेट्रोलिंग, इफेक्टिव पेट्रोलिंग कैसे किया जाए उसके बारे में भी हम लोग अपने इंटरनल डिस्कशंस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी से एक संदेश जाएगा कि आप जो भी घटना करते हो, जितने भी शातिर हों, इन लोगों ने अपना चेहरा जो है छुपाया हुआ था और नंबर प्लेट भी इन लोगों ने छुपाई हुई थी, लेकिन एक संदेश जाता है कि यदि आपने अपराध किया है तो पुलिस आपको निश्चित तौर पर आपकी पकड़ करेगी, आपकी गिरफ्तारी करेगी और आपको कानून के सामने पेश करेगी। ये लूट कितने की थी? और ये लोग जैसे कि बाहर के रहने वाले हैं तो लखनऊ में भी इनका कोई परिचित है? क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से लूट कर रहे हैं, जो मुकदमे इनके बाहर रखे हुए हैं, और जो रिवाल्वर मिली है किसी के नाम है कि अवैध है? टोटल ये जो लूट थी ये टोटल 3.5 लाख के आसपास की ये लूट थी, जैसा कि FIR में उन्होंने बताया है, वादी के द्वारा बताया गया। इसमें गौरतलब ये है कि जो पुलिस ने जो पैसा रिकवर किया उसके अतिरिक्त जब इससे और पैसों के बारे में जब पूछा गया तो इसने बताया कि ये ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग करता है। और जब इनके बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स और वो सारी चीज़ें जब खंगाली गई तो इससे एक बेटिंग वाली बात भी सामने आई है। हम लोग निश्चित तौर पर इसके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, यदि बेटिंग में हुआ तो ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग जो होती है उसमें भी इसने काफ़ी पैसा इस दौरान गंवाया है, लगभग 1.5 लाख के आसपास। इसकी है, ये कहाँ से लेकर आए? ये अवैध ये तमंचा है, जो कि इसका ये कहना है कि बिहार से किसी व्यक्ति ने इसको दिया था। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमें अभी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रोड्यूस करना होता है। निश्चित तौर पर विवेचना का विषय ये है कि ये रिवॉल्वर कहाँ से, ये पिस्टल और रिवॉल्वर जो है ये कहाँ से आई, रिवॉल्वर नहीं पिस्टल है बेसिकली, और ये कहाँ से आई, इसको किसने दिया, और क्या इसमें कोई और लोग भी शामिल हैं, कोई और भी है जो इन लोग असलहे सप्लाई करता है, बिकॉज कारतूस भी मिले हैं, कारतूस कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है। जैसे जैसे विवेचना प्रोसीड करेगी हम लोग निश्चित तौर पर इन विषयों पर भी विवेचना लखनऊ में कोई इनका साथी है जिसके साथ मिलकर घटना को अंजाम देते हो? नहीं, जैसा मैंने बताया है कि इनके जो भी पूर्व में जो इनका आपराधिक इतिहास रहा है वो अपने जनपद में या अपने जनपद के आसपास के जनपदों में इन्होंने घटना कारित किया था,
यहाँ पर ये वही बात है कि यहाँ पर ये रहते थे, तो इनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि ये कौन है, इनका आपराधिक इतिहास क्या है। ये टिफ़िन का काम करता था, ये जो इंद्रजीत ओझा है यहाँ पर टिफ़िन का काम करता था, और ये जो आसिफ है यहाँ पर इंटीरियर का काम करता था। इसके पूर्व इतिहास यहाँ पर लोगों को पता नहीं था। एक बात और गौरतलब है कि आसिफ जो है ये इसने इंटीग्रल से 2014 में इसने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की पढ़ाई शुरू की, बट बीच में ही इसने, क्योंकि अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा, तो इसलिए 2016 में ये जेल चला गया। तब से फिर इसने आधे से ही वहाँ पर इसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बीटेक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया इसका। और ये जो इंद्रजीत ओझा है, इसके बारे में पता चला ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तो दोनों ऐसा नहीं है कि दोनों इलिटरेट हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों ही शातिर हैं। इसीलिए आपने देखो जिस शातिराना तरीके से इन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया, जगह बदल के और मास्क लगा करके और स्कूटी का नंबर छुपा करके इन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये घटना में ये साबित है कि ये दोनों ही लोग थे, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था। दूसरा, इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी क्या है? जो हम लोगों ने जो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो हमारी रही है, इनमें ये 2 आदमियों के नाम ही, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस से और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस से भी हमको पता चला, वादी ने भी जो बात बताई उसमें भी 2 ही आदमी का नाम आया है। यदि कोई अन्य व्यक्ति होगा, हम लोग अभी और इनके सीडीआर खंगाल है, यदि कोई अन्य व्यक्तियों का भी नाम यदि आएगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की कनेक्टिविटी क्या है, एक दूसरे को कैसे जाने? ये जैसा मैंने बताया है कि यहाँ पर ये इंटीरियर का काम करता था, और ये भी यहाँ पर लंबे समय से यहाँ पर जेल से छूटने के बाद लगभग 2017-18 से ये इंद्रजीत आर्या यहाँ पर रह रहा है। और आपस में ये लोग चाय की दुकान पर अक्सर मिलते जुलते रहते थे और एक दूसरे से वहीं पर इनकी मुलाकात। सर, किसके मकान में ये रह रहा था और किसके साथ? ये जो चोरी करते थे, नशे के लिए करते थे या कोई गर्लफ्रेंड थे या ऑनलाइन गेमिंग के लिए, क्या वजह बताई लोगों ने चोरी करने की? ये नशे भी करते थे, ये ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग भी करते थे, और ये अपराधी भी थे। लूट की घटनाओं को भी इन्होंने अंजाम दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका लंबा चौड़ा अपराधी। सर, जिनके मकान में ये रह रहे थे, कितने दिनों से मकान में, आपने बताया 3-4 साल से रह रहा था मकान में, क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इसके अलावा किस कन्वेंस का यूज करते थे बाहर से आने जाने के लिए? कन्वेंस, जैसा मैंने बताया कि इनके पास इसकी इंद्रजीत आर्या के नाम से ही वो स्कूटी थी, काली एक्टिवा जिससे इन लोगों ने घटना कारित किया है, वो इंद्रजीत आर्या के नाम से ही थी। और रही बात जिसका मकान था, निश्चित तौर पर इसीलिए हम लोग जनता को जागरूक भी करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी किराएदार रखने से पहले उसका एक बार पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। अगर पुलिस वेरिफिकेशन यदि हुआ होता तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना को अंजाम होने से रोका जा सकता है। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसमें किराएदारों का सत्यापन नहीं हो रहा, वही लोग बाहर जाकर घटनाएं खारिज कर रहे हैं, तो क्या सर कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पर आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप यदि कोई किराएदार रखते हैं तो उनका चरित्र सत्यापन, कैरेक्टर सर्टिफिकेशन जरूर करवाएं।